ऐसा कहते हैं कि योर ब्रांड इज डिफाइंड बाय दोज हु एक्सपीरियंस इट। आपके ब्रांड को वही व्यक्ति डिफाइन कर पाएगा जो व्यक्ति आपके ब्रांड को जिस व्यक्ति ने एक्सपीरियंस किया है। और एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यही चीज़ है जो आपके ब्रांड को डिफाइन कर रही है। और आप अपने कस्टमर्स तक उस एक्सपीरियंस को कैसे पहुंचाते हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस आप अपने कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, दैट्स व्हाट एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग इज। और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और मेरी आपसे ये कमिटमेंट है कि इस वीडियो के एंड होते ही आपको भी इस वीडियो से एक एक्सपीरियंस मिलेगा, एक पॉजिटिव और एक लर्निंग एक्सपीरियंस, क्योंकि ऑब्वियसली ये वीडियो एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग के बारे में है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सागर रौतान और मार्केटिंग ट्रेंड सीरीज की सेकेंड वीडियो जो एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग के बारे में है, उसमें आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि मार्केटिंग इज नॉट ओनली द स्टफ दैट यू क्रिएट बट अबाउट द स्टोरीज दैट यू टेल। तो इस वीडियो को थोड़ा हम अलग करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग एक स्टोरी के बेस पे समझाने की कोशिश करूंगा। ये स्टोरी है टू बिजनेसेस की, एक जो नेथन का बिजनेस और एक संजय गिल का बिजनेस। जो नेथन की बात करते हैं। अव्वल तो पहले ये बात करते हैं कि इन दोनों बिजनेस में क्या सिमिलैरिटीज हैं। दोनों ही शख्स ऑस्ट्रेलियंस हैं अव्वल, और दूसरा दोनों ही बिजनेसेस की जो टारगेटेड ऑडियंस है वो सेम है, दैट इज द न्यूली पेरेंट्स, और यू कैन से मोर स्पेसिफिकली यू कैन से दैट न्यूली मेड मॉम्स। ये दोनों बिजनेस इन्हीं सेगमेंट के कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। और जो तीसरा इनमें सिमिलैरिटी है वो ये है कि ये दोनों ही एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग को यूटिलाइज करने में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, राइट। तो बात कर लेते हैं जो नेथन के बिजनेस की 1906 में। तो आज चलिए आपको ले चलते हैं हम 1906 के दौर में। तो जो नेथन, उन्होंने 1906 में एक पाउडर बेस्ड मिल्क कंपनी स्टार्ट करी जिनका नाम उन्होंने रखा डिफाइंस पाउडर मिल्क कंपनी। ये मिल्क कंपनी बेसिकली कॉम्पीट कर रही थी उस टाइम पे 300 कॉम्पिटिटर्स से एट दैट मार्केट प्लेस। और यहाँ पे जो नेथन का एक जो मेन चैलेंज था वो ये था कि इन सारे कॉम्पिटिटर्स को बीट करके अपने ब्रांड को नंबर 1 बनाना। तो उस टाइम पे क्या होता था, उन्होंने बहुत सारी हैवी जो एडवर्टीजमेंट है वो अपने ब्रांड के लिए की, डिफाइंस पाउडर मिल्क के लिए की, और उससे उन्हें ज़्यादा कन्वर्जन्स नहीं आई। बट क्या हुआ कि उससे क्वेरीज बहुत रेज हुई। लाइक एक पाउडर बेस्ड मिल्क के लिए वो बेसिकली कर तो बेबीज को टारगेट रहे थे, वो पाउडर बेस्ड मिल्क बेबीज के लिए था, लेकिन उन एडवर्टीजमेंट से क्या हुआ, जो मॉम्स थी उनकी क्वेरीज आई। फॉर एग्जांपल, हाउ टू रेज अ बेबी। और नॉर्मली क्या होता है कि अगर ऐसी कंपनी का कोई सीईओ हो तो जनरली वो इन क्वेश्चंस को इग्नोर कर देता है, क्योंकि बेसिकली उनका क्या बिजनेस है, उनका बिजनेस है कि वो अपना पाउडर बेस्ड मिल्क को बेचें, ना ही इन क्वेरीज को आंसर करें। तो जो नेथन ने क्या किया, उन्होंने एक नर्स को हायर किया। एंड हियर द ट्विस्ट इज, नर्स का नाम आई थिंक नेडी था। और नर्स नेडी, उन्होंने क्या किया, जितनी भी वो क्वेरीज आ रही थी मॉम्स की, उन्होंने सब क्वेरीज को एक हैंड रिटन लेटर से उन्होंने रिस्पॉन्स किया। मतलब फॉर एग्जांपल, जो भी व्यक्ति उस क्वेरी को, जो भी मॉम वो क्वेरीज सेंड कर रही थी, उनको उन्होंने एक हैंड रिटन लेटर सेंड किया उनके घर पे। और याद रखिए 1906 है, व्हाट्सएप का ज़माना नहीं था, तो सबको एक हैंड रिटन लेटर। उससे क्या हुआ, बेसिकली उससे क्या हुआ कि उन्होंने टन्स ऑफ मिल्क सेल किया अपना। कैसे, हर क्वेरी के साथ जब भी वो रिस्पॉन्ड करते थे उनकी एक ब्रांड वैल्यू बनती थी। और धीरे धीरे क्या हुआ, नर्स नेडी ने अपने अंदर 11 और नर्सेज रख ली और उन्होंने हर दिन हज़ारों लेटर्स को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। और जब हज़ारों लेटर्स को रिस्पॉन्स कर रहे थे तो नर्स नेडी के माइंड में एक चीज़ आई कि क्यों ना ये जितनी भी क्वेरीज हैं इन पे एक बुक लिखी जाए। तो उन्होंने एक बुक लिखी, द बेबी बुक, एट द टाइम आई थिंक 1908 में, द बेबी बुक। और उसमें उन्होंने सारी क्वेरीज, जितनी भी मॉम्स की क्वेरीज थी, सबको सॉल्व किया। और ट्विस्ट की बात यह है कि उसमें पाउडर मिल्क का जिक्र बहुत ही लिमिटेड पेजेस में था। मतलब ऐसा नहीं था कि उन्होंने पूरा एडवर्टीजमेंट किया पाउडर मिल्क का, जस्ट क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए एक बुक लिखी। और वो बुक 1908 में पब्लिश हुई और 1970 तक वो बेस्ट सेलिंग बुक थी और मिलियंस ऑफ मॉम्स ने उन बुक्स को पढ़ा। उससे क्या हुआ, उससे एक ब्रांड वैल्यू डेवलप हुई, एक उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड किया, अपने कस्टमर्स को एक एक्सपीरियंस दिया, राइट। और डिफाइंस पाउडर मिल्क कंपनी जो नेथन की कंपनी थी, उन्होंने बहुत बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर किया। आपको नहीं पता होगा कि डिफाइंस पाउडर मिल्क, क्योंकि आप नहीं जानते होंगे, इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनी को बाद में रीब्रांड किया और उसका क्या नाम था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरे शख्स की ओर। दूसरे शख्स जो थे संजय गिल, उनकी कहानी क्या थी। उन्होंने 2002 में, मतलब आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ
जो नेथन्स बिजनेस, उन्होंने 2002 में अपनी वाइफ के साथ मीराबाई विनफ्रे के साथ एक प्योर बेबी नाम का बिजनेस स्टार्ट किया। वो बिजनेस क्या करता था, वो बेबीज़ के लिए ऑर्गेनिक क्लोथिंग सेल करता था। ऑर्गेनिक क्लोथ्स थे, वो बेबीज़ के लिए सेल करता था। उनके सामने भी सेम सिचुएशंस आई, कॉम्पिटिटर्स काफ़ी थे, उनमें टॉप पे जाना था। तो उन्होंने क्या किया, अपने कस्टमर्स को एक्सपीरियंस दिया। कैसे? उन्होंने एक वर्कशॉप लगाई जिसमें उन्होंने सारे सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट को, जो भी बेबी की फील्ड से रिलेटेड थे, उन सभी एक्सपर्ट्स को बुलाया और अपने स्टोर पे बुलाया और वहाँ पे एक लाइव वर्कशॉप लगाई जिसमें उन्होंने सभी मॉम्स को बुलाया और उन्हें दिखाया कि बेबी को कैसे स्वेडल करते हैं, कैसे उनकी नैपीज चेंज करते हैं, कैसे कपड़े बदलते हैं उनके, जिनमें उन्होंने अपने खुद के जो क्लोथ्स थे उनका डेमो दिखाया। और उससे उन्होंने क्या किया, एक यूनिक एक्सपीरियंस क्रिएट किया। किसके माइंड में? मॉम्स के माइंड में। और ऐसी मॉम्स जो फ्यूचर मॉम्स बनने वाली थी, अभी बेबी आया नहीं है, जस्ट उनको वर्कशॉप में लाकर उन्हें एक एक्सपीरियंस दिया, जिससे कि जो प्योर बेबी है वो $1 बिलियन की कंपनी बन गई। आज ऑस्ट्रेलिया में 24 स्टोर्स जो हैं वो प्योर बेबी के नाम के हैं, राइट। तो अब इस चीज़ को देखिए। अब हम बात करते हैं जो नेथन की। मैं कह रहा था कि उन्होंने की जो डिफाइंस पाउडर मिल्क कंपनी है वो इतनी पॉपुलर नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रीब्रांड करके ग्लेक्सो रखा। ग्लेक्सो जो आज लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिसे आप ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन के नाम से जानते होंगे, GSK, $107 बिलियन की मार्केट कैप है आज इस कंपनी की, लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी। और इन दोनों बिजनेसेस का, प्योर बेबी और GSK का, इन दोनों बिजनेस का सक्सेस होने का कारण क्या है? जो नेथन, संजय गिल, मीराबाई विनफ्रे, दे ऑल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग। यही एक एक्सपीरियंस है जो आपके कस्टमर को एनकरेज करता है टू पार्टिसिपेट इन द पर्पस ऑफ योर ब्रांड, राइट। अब ये तो बात रहेगी बहुत पुरानी। आप सोच रहे होंगे कि एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग आप ट्रेंड में एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन ये इतनी पुरानी स्टोरीज क्यों? क्योंकि एक स्टेटमेंट कही जाती है, कहते हैं एवरीथिंग विच इज ओल्ड इज न्यू अगेन। तो 2012 में एक एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग का बहुत बड़ा एग्जाम्पल, और जिस ब्रांड से आप अवेयर भी होंगे, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। रेड बुल ने 2012 में एक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया जो एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग पे बेस्ड था। उन्होंने क्या किया, एक ऑस्ट्रेलियन स्काई डाइवर को स्पेस में भेजा और उन्हें अपनी जर्सी पहनाई, उसमें एडवर्टीजमेंट की रेड बुल की, एंड वहाँ से उस स्काई डाइवर ने डाइव किया जो लाइव हुआ और जिसे 8 मिलियन लोगों ने देखा। अब ऑल्दो ये एक्सपीरियंस जो लोग देख रहे हैं उनके लिए टेंजिबल नहीं है, वो खुद एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, बट उससे एक एक्सट्रीमनेस का क्रिएट हुआ उनके माइंड में कि यार ये जो प्रोडक्ट है ये एक एक्सट्रीमिटी का प्रोडक्ट है जो चार्ज अप कर देता है एक व्यक्ति को कि वो स्पेस से डाइव कर रहा है। और 8 मिलियन लोगों ने उस लाइव स्ट्रीम को देखा। आफ्टर 6 मंथ्स वो रेशो 200 मिलियन पहुंच गया। 200 मिलियंस ने उस वीडियो को देखा और 6 मंथ के बाद 7% इंक्रीज उनकी प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे ही रेड बुल ने, और आज रेड बुल को आप सब जानते हैं, लेकिन एक और बात है, क्या रेड बुल की टैगलाइन आप जानते हैं क्या है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा, राइट। तो ये एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग की पावर है। एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि आप एक टेंजिबल ही एक्सपीरियंस दो अपने कस्टमर्स को, बट एक ऐसा एक्सपीरियंस दो, एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करो अपने कस्टमर के माइंड में जो यूनिक हो, जो क्रिएटिव हो, जो एक उनके हार्ट में ना एक इनडेलिबल मार्क छोड़ के चला जाए। क्योंकि अगर आपका ब्रांड किसी कस्टमर के हार्ट में उतर गया ना, दिलों में बस गया ना, तो फिर आपको मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको AI की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको किसी PPC की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट अपने कस्टमर्स को एंगेज कीजिए एंड बिफोर दे नीड यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो नेथन का एग्जांपल देखिएगा तो उन्होंने अपने कस्टमर को एंगेज किया उससे पहले ही कि वो प्रोडक्ट लें, राइट। आप जितने भी आप अपने कस्टमर्स को एंगेज कर सकते हैं बिफोर दे नीड यू एंड सो दे नीड यू, तो उतना ही आपका कस्टमर आपसे ज़्यादा एंगेज होगा और आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, राइट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग के ऊपर, और ये बहुत ही एक सुंदर मार्केटिंग टेक्निक है। अगर आप अपने ब्रांड में इन्वेस्ट करते हो तो एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग को ज़रूर समझिएगा, और हाँ, रेड बुल की टैगलाइन ज़रूर मेंशन कीजिएगा। धन्यवाद।